अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम एल्युमिनियम reacts with the iron oxide. Aluminium reacts with the iron oxide as shown. Iron oxide plus aluminum, it gives off iron plus aluminum oxide. बेसिकली ये एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो ये आयरन थ्री ऑक्साइड है ना, यानी ओ ओ Fe2O3 प्लस एल्यूमिनम। ठीक है, इट गिव्स ऑफ आयरन प्लस Al2O3। ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आयरन पे +3 चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 है। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है ना आयरन थ्री, तो इट मीन्स पे आयरन पे +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे 0 है। यहाँ पे जब ये अकेला आयरन आएगा तो इसके ऊपर 0 होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बैलेंसिंग की तरफ नहीं जा रहा ना। ठीक है, जस्ट जो चार्ज जो वो कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम पे होता है +3 और ये क्या है, ऑक्सीजन पे -2 है। अगर मैं देखूँ तो आयरन क्या हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि +3 से चार्ज आ रहा है 0 पे, और मेरा जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि चार्ज जा रहा है 0 से +3 पे। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यस, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, सी और डी क्यों गलत है? क्योंकि भाई आयरन तो क्या हो रहा है, वो हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो रहा है। और एक पूरे कंपाउंड की तो हम वो बात करते ही नहीं है कि वो ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस हो रहा है। हम स्पेसिफिक एक ये एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आयरन था, आयरन क्या हो रहा था, आयरन का चार्ज जो है वो ये 3+ से 0 पे चेंज हो रहा था ना। आयरन का चार्ज 3+ से 0 पे चेंज हो रहा था। ठीक है, अच्छा देखो फिर उसके बाद है द इक्वेशंस बिलो ऑल शो रिडॉक्स रिएक्शन में। सारी जो इक्वेशन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन शो करी है। विच ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन? इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसने स्पेसिफिक एक ऑक्साइड की बात करिए तो हम उसके ऊपर जाएंगे अब से। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड? अच्छा, ऑक्साइड का पता है क्या मतलब है? कि वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अगर ऑक्साइड कोई ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो इट मीन्स कि वो पूरा ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे तो देखूं तो देखो, ये जो CO3 है ये क्या हो रहा है, सॉरी ये जो 3CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO2 में चेंज हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है, सही है। CO2 में चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और यहाँ पे जो Fe2O3 है, जो Fe में चेंज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, जिंक में चेंज हो रहा है तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड आयरन में चेंज हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे CO किस में चेंज हो रहा है, CO2 में। तो ये क्या हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और यहाँ पे जो NO2 है, जो NO है, वो N2 में चेंज हो रहा है, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो कोई ऑक्साइड तो CO गेन कर रहा है, बाकी कोई भी गेन नहीं कर रहा, बाकी सब लूज कर रहे हैं। तो बी विल बी, यानी CO विल बी माई आंसर। ठीक है। अच्छा देखो, वो बोल रहा है covalent reaction occurs when the mixture of chromium 3 oxide, ठीक है, and aluminum is ignited with a magnesium fuse as shown. The reaction for this reaction is shown. ये एक मुझे इक्वेशन दी हुई है इस रिएक्शन की ना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो वो बोल रहा है कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन? कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? देखो, क्रोमियम को 3 बोला है ना, तो क्रोमियम पे +3 चार्ज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आते आते क्रोमियम पे 0 चार्ज होगा क्योंकि ये अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में आ गया ना। तो क्रोमियम पे पहले +3 चार्ज था, यहाँ पे ये आते आते 0 चार्ज में चेंज हो गया। तो क्रोमियम तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है उल्टा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम क्या था, 0 चार्ज था यहाँ पे। और जब एल्यूमिनियम अब कोई कंपाउंड फॉर्म करता है ना तो उसके ऊपर +3 चार्ज आता है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम कोई ये ट्रांजिशन मेटल तो है नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट तो है नहीं, तो इसके ऊपर फिक्स चार्ज होता है +3 का। ठीक है, तो जब भी ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो +3 के चार्ज के साथ आता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना। ठीक है, तो ये है, या एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, 0 से +3, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है।
क्रोमियम +3 से 0, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या है ए, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है मेरे पास, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब बोल रहा था एलिमेंट पेनेडियम फॉर्म्स आर सेवरल ऑक्साइड्स इन विच चेंज इज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इनमें से कौन सी चेंज में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ऑक्सीजन का जो गेन जो है वो भी मैटर करता है, लेकिन मोर देन दैट यहाँ पे सब में तकरीबन ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखो तो मेन चीज होती है चार्ज, कि मेरा चार्ज क्या हो रहा है, ठीक है। असल चीज होती है चार्ज ना। ऑक्सीजन भी मैटर करता है, बट लेकिन अक्सर जगह क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन करना भी रिडक्शन में कुछ चला जाता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, -4। दो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो दो ऑक्सीजन तो -4 होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर +4 चार्ज होगा। और यहाँ पे क्या है, -6 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे टोटल -6 चार्ज है। अब इस -6 चार्ज को काउंटर करने के लिए हम यहाँ दो वेनेडियम पे लगा रहे हैं ना। तो दो वेनेडियम का वो मतलब क्या है, कि एक वेनेडियम पे +3 चार्ज होगा, तो दो ये वेनेडियम मिलके +6 वो बनेंगे ना। तो +3 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चार्ज, ये जो चार्ज है इसमें क्या चेंज आ रहा है, चार्ज जो है हमारा वो +4 से +3 पे आ रहा है। हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हमें नजर आ रहा है ना, ऑक्सीजन गेन क्लियरली पे नजर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वेनेडियम भी तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हमारा वो कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ वेनेडियम ऑक्साइड इसी तरीके से मैं देखता जाऊँ, तो एक और देख लेते हैं ना इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, तो -10 टोटल चार्ज होगा ऑक्सीजन पे ना, -10 टोटल चार्ज होगा यहाँ पे ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेनेडियम है, वेनेडियम दो आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स के 2 × 5 तब ये आके बनेगा +10। तो ये +5 चार्ज है यहाँ पे वेनेडियम के ऊपर। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -4 चार्ज होगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। तो वेनेडियम पे +4 होगा। तो ये चार्ज जो है हमारा +5 से +4 पे जा रहा है। इसी तरीके से उसका जो आंसर है ना, आंसर है डी। ये ए और बी सब में रिडक्शन हो रही है, आंसर है डी। डी कैसे आंसर है, ठीक है। ये बाकियों में भी सेम ये प्रोसीजर हो रहा है, तो इसलिए मैं सी सॉल्व नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे -6 चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे दो ये पेनेडियम आ रहे हैं ना, तो +3 × 2, यानी यहाँ पे ये पेनेडियम पे +3 का चार्ज है। अब यहाँ पे क्या है, 5 ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स के -10 का चार्ज होगा ना। पर ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो 5 ऑक्सीजन है, तो इट विल बी -10। अब यहाँ पे जो वी हैव अ चार्ज ऑफ पेनेडियम हियर इज +5 × 2, +5 × 2 का चार्ज होगा, क्योंकि -10 को वो काउंटर करना है ना, और दो वेनेडियम है। तो पर ये वेनेडियम +5 का चार्ज होगा। अब यहाँ पे मेरा चार्ज क्या हो रहा है, +3 से +5 पे जा रहा है ना, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सही है। +3 से +5 पे जा रहा है, सो इट विल बी एन ऑक्सीडेशन ऑफ वेनेडियम, ठीक है। उसने कहा ना कि इन विच चेंज ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, सही। अच्छा देखो, फिर उसी तरीके से मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है। मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पे 0 चार्ज है, इसके ऊपर -4 चार्ज है, क्योंकि टोटल -4 होगा ना, CO2 है ना, तो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है ना, तो टोटल जो है -4 होगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +4, क्योंकि इसको वो बैलेंस कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे MgO बन रहा है ना, तो मैग्नीशियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट तो होता नहीं है, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट होता है ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2 का। और ऑक्सीजन पे -2 का, और इसके ऊपर 0 का। अब मैग्नीशियम क्या हो रहा है, अगर मैं देखो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और कार्बन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, कि कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कार्बन का चार्ज +4 से 0 पे जा रहा है। कार्बन रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज 0 से +2 पे आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज गलत, कार्बन इज रिड्यूस गलत। नाइदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नहीं ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ये रिडक्शन भी हो रही है। कार्बन रिड्यूस और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, द कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, यस। कार्बन डाई जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, वो सी बना रहा है, खाली कार्बन बना है नहीं, 0 चार्ज पे आ रहा है +4 से। तो इट विल बी डी, सही।
अच्छा देखो, अब इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच चेंज इज क्रोमियम टू ऑक्साइड CrO रिड्यूस। इनमें से किस में ये रिड्यूसर है? सेम यही रिएक्शन इससे पहले भी हमने यही क्वेश्चन किया था फेनेडियम ऑक्साइड का ना। ठीक है, तो अब मैं देखूँ तो ये सबसे पहले मुझे देखना है CR पे चार्ज क्या होगा। ये टू बोल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, +2 चार्ज। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -6 होगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, तो पर ऑक्सीजन +2 का चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे +6 का चार्ज। ठीक है, -4 और इसके ऊपर +4 होगा। ठीक है, +4 क्यों होगा इसके ऊपर ना? ठीक है, +4 का चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्रोमियम जो है, यहाँ पे 3 है ना, तो प्लस -6 का चार्ज होगा। अब यहाँ पे 2 क्रोमियम में, तो इसको -6 का चार्ज को बैलेंस करना है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, +3 क्रोमियम पे होगा और मल्टीप्लाई बाय 2। CR है यहाँ पे, तो जीरो चार्ज होगा। बोला कौन सा ये रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं देखूँ तो भाई ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज हैं। ये +6 पे आ रहा है, ये +4 पे आ रहा है, ये +3 पे आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल चार्ज तो यहाँ पे +2 था ना, तो एक पे +6 जा रहा है, एक पे +4 जा रहा है, एक +3 जा रहा है। मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खाली क्रोमियम पे हूँ, तो सिर्फ ये क्रोमियम ही है जिस पे चार्ज जीरो हो रहा है। सो माई आंसर विल बी ए। सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास अब इसी तरीके का वो ये, बस उसमें उसने ये अंडरलाइन कर दिया ना। वो बोल रहा है कि भाई विच इन विच इक्वेशन डज द ऑक्सीडेशन ऑफ द अंडरलाइन कंपाउंड अकर। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन हो रही है अंडरलाइन कंपाउंड की। ठीक है, CO है, CO। अच्छा देखो, CO है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इसमें +2 होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो पे आ रहा है, तो ये क्या रिड्यूस हो रहा है, +2 से जीरो पे आ रहा है ना, तो ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर मैं देखूं, CO है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो कार्बन पे +2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर कार्बन पे टोटल चार्ज जो है वो वो -4 है, दो, सॉरी, वो कार्बन नहीं, ऑक्सीजन पे चार्ज जो है वो टोटल चार्ज वो -4 होगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन -2 चार्ज है। सो द चार्जेस ऑन टू ऑक्सीजन विल बी -4। और कार्बन पे कितना है, +4 का चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि जो हमारा चार्ज है, ना वो +2 से +4 पे जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं देखो, अब तो ये तो प्रूव ये हो गया ना, आपको मैं आगे जाने क्या था, सिर्फ बी आंसर है, ऑक्सीडाइज। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने किया था। दोबारा इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना कि इसका जो चार्ज कैसे वो निकालोगे, ये बता देता हूँ खाली। ठीक है, इसके ऊपर टोटल -6 चार्ज होगा ना, इस तरीके से, जैसे N2 है और O3 है। ठीक है, तो तुम्हें N2 का चार्ज निकालना है ना। तो ऑक्सीजन पे एक पे -2 होता है, और टोटल चार्ज कितना है, टोटल ऑक्सीजन कितने, 3। और यह ओवरऑल चार्ज क्या है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है, कॉम्प्लेक्स आइन पे इस तरह हम लिखते हैं ना, ये माइनस सॉरी NO3 वो माइनस। ठीक है, तो देखो ये मेरा कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड होता है NO3 माइनस, ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो होता है मेरा, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दिया, कॉम्प्लेक्स आइन, इसके ऊपर नेट चार्ज है -1, ये रहा ना, ये नेट चार्ज है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखो ना, NO2 है, तो इसके ऊपर ये कंपाउंड है, ये आइन नहीं है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज होगा 0। फिर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो माइनस लगा दिया, N कितने, 2, और N का मुझे ऑक्सीडेशन नहीं पता, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो मैं 2 को लगा दूंगा। तो 2x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x वहां चले जाएगा, तो हो जाएगा 3। N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 3। और ये हमें वैसे भी पता ये होना चाहिए, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है ना, तो N के ऊपर +3 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये +3 चार्ज है इस पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से वो देखता रहूंगा कि कौन सा चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तो 0 हो रहा है, ये +3 है, ये 0 हो गया। यहाँ पे ये -2 है, तो यहाँ पे और 2 N है ना, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, +1 × 2 होगा ना, तभी तो ये मेरे पास बनाएगा। यहाँ NO के ऊपर NO है, यहाँ -2 होगा, तो ये +2 होगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होकर 0 होगा। N2O4 है, तो -2 होता है एक के ऊपर, तो -4 है, तो -8 हो गया। फिर दो नाइट्रोजन है, तो X, 2x, 2x -8। ठीक है, अब मुझे इसको
तो बैलेंस करना है ना, तो एक्स क्या होगा मेरे पास 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे +4 आ रहा है, यहाँ पे +2 था। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है? ऑक्सीडेशन मेरे पास हो रही है खाली यहाँ पे ए में। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में जो है चार्ज कम हो रहा है। ऊपर अगर मैं चार्ज देखूँ तो क्या हो रहा है, 0 है। यहाँ पे चार्ज क्या +1 है, यहाँ पे चार्ज क्या +2 है। चार्ज इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ +4 पे इंक्रीज हो रहा है। सही। देखो, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, अ ब्लैक कोटिंग फॉर्म्स ऑन द कॉपर। व्हाट हैपेंस टू द कॉपर इन दिस रिएक्शन? ठीक है, देखो, कॉपर जो है अपनी असली फॉर्म में ना, कॉपर अपनी असली फॉर्म में जब वो एयर से रिएक्ट यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो, कॉपर ये मेटल है, ये कभी भी इसका यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इसका चार्ज किसी भी सूरत में कम तो नहीं हो सकता। इसका चार्ज किसी भी सूरत में कम ये नहीं हो सकता, और ये कॉपर ऑक्साइड ही वो बनाएगा। चाहे कोई सी भी ऑक्साइड को बनाए, सीओ बनाए या कोई सी भी बनाए ना, सीओ बनाए कोई भी ऑक्साइड बनाए, तो ये होगा ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड ही। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। और ऑक्सीजन के अलावा ये मेटल है, तो इसका चार्ज जो है वो प्लस में ही जाएगा। तो 0 से चार्ज ये कितना जा रहा है, +2 पे जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंडली यहाँ पे ऑक्सीजन भी गेन हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन आ गया, तो सी, इसका आंसर है सी। कॉपर गेन्स ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। ठीक है, उसके बाद है द इक्वेशन फॉर द टू रिएक्शंस पी एंड क्यू। द इक्वेशन फॉर द टू रिएक्शन पी एंड क्यू आर गिवन। अब दो इक्वेशन दी हुई है, एक में क्या है, Na NO2 रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और Na NO3 बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा Na NO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और यहाँ पे Hg जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पी में मेरा जो अंडरलाइन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। और क्यू में अंडरलाइन कंपाउंड जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, in which of these reactions does oxidation of the underlying compound occur? ऑक्सीडेशन पी में हो रही है। ठीक है, क्यू में तो किसी सूरत ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रही ना। अच्छा, जो सी है ना, सी का मतलब है क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं देखूंगा तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, ए और बी में हो रही है खाली ना। ए और बी में ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और क्यू में तो नहीं हो रही, तो मेरा ए तो गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन क्या है, बी, क्योंकि वो यहाँ मुझे बता रहा है कि पी में ऑक्सीडेशन हो रही है और क्यू में नहीं हो रही, क्योंकि क्यू में क्रॉस है और पी में। ठीक है, तो बी विल बी माई आंसर। अब बोला है विच इक्वेशन शोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो कौन सा इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन गेन्स ऑफ ऑक्सीजन, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजन। अगर आपको सामने को नजर आ रहा है ना कि कोई ऑक्सीडेशन गेन कर रहा है, तो फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको साफ ही वो लग रहा है, देखो, ऑक्सीजन गेन करने का पता है तो मतलब क्या है, कि वो उस कंपाउंड का काउंट इंक्रीज ना ये हो रहा हो ना। जैसे हमने पीछे में आपको लेके जाऊं, तो हम जो ये पेनेडियम में देख रहे थे, अब देखो जैसे यहाँ पे है ना, वी है, ये VO2 था, और ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है किसमें, V2O3 में। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो गेन कर रहा है, साथ साथ इसका अपना काउंट भी तो बढ़ रहा है। तो इसमें हमें तो देखना तो पड़ता है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर ये इस तरीके से VO2 होता और ये VO3 में चेंज ये हो जाता, तो हम आंखें ये बंद करके क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन क्योंकि ऊपर ऊपर ये वाला जो है, यानी VO2 से V2O3 में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और ये हमें कंफर्म नहीं है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं, जैसे यहाँ ये पेनेडियम देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पेनेडियम का काउंट भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पेनेडियम का काउंट भी इंक्रीज हो रहा है ना। ऑक्सीजन तो साथ इंक्रीज ये हो रहा ही हो रहा है, साथ साथ पेनेडियम का काउंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि वो चार्ज से, कि चार्ज का क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो नीचे वाली ये एग्जांपल है जिसमें साथ वो लग रहा है कि भाई फेनेडियम अपनी जगह पे स्टेबल है, उसका वो काउंट अपनी जगह पे स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो भाई जो पार्ट ए है वो मेरा आंसर है, ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है वो सिर्फ ऑक्सीजन ही गेन कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो ए विल बी माई आंसर।
अब वो यहाँ पे बोल रहा है द इक्वेशन शोज अ रिएक्शन दैट इज रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशन। ठीक है। अब ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रस वो कॉपर सल्फेट में चेंज हो रहा है ना, वाटर को रिमूव कराने। हाउ कैन द फॉरवर्ड रिएक्शन बी रिवर्स? फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स कैसे हो सकता है? ठीक है। बाय हेडिंग वाटर, ऐसी बात है ना। अगर मैं इसको कर दूं तो यूं करके हो जाएगा, ये CuSO4 अगर रिवर्स रिएक्शन में चले जाऊं तो कुछ भी नहीं करा, मैं जस्ट वाटर ऐड कर रहा हूं। तो ह्यूमिडिटी के लिए आपको हीट तो नहीं करना पड़ता ना। अगर आप किसी चीज़ को, आपके पास सॉल्ट है, हम जो घर में जो टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हो, अगर आपको हर किसी ने भी बचपन में कुछ ना कुछ किया होगा, उसमें ये पानी डाल के तो देखा होगा, तो जब उसमें हम ये पाउडर ऐड करते हैं तो क्या हीट करते हैं? नहीं। हम अगर उसमें खाली वाटर भी डालते हैं तो उसका में वाटर कंटेंट आ जाता है। अब जितना हम डालेंगे उसके ऊपर है, यहाँ पे तो हमें खाली उसको हाइड्रेटेड करना है ना। तो हमें जस्ट जो है उसको वाटर थोड़े से वो ड्रॉप्स उसमें ये ऐड करने होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी ना। जो ह्यूमिडिटी आती है ना, ये है ह्यूमिड सॉल्ट। जैसे किसी चीज में ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिर्फ हमें ये वाटर ऐड करना वो होता है, इसमें हीट का तो कुछ ताल्लुक ही नहीं होता इसमें से। तो मेरा आंसर है बी। तो देखो इसमें हमें ए और बी में जो कंफ्यूजन थी, ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो तो भाई, ए में बोल रहा है कि हीट भी चाहिए, तो हीट तो नहीं चाहिए हमें, तो ए तो मेरा तो गलत हो गया। बचा कौन सा, बी। बी में बोल रहा है कि यस, वाटर तो ऐड करना है लेकिन हीट नहीं चाहिए, तो यही तो चीज़ है। मैंने अभी आपको बताइए कि हमें सिर्फ क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, हीट नहीं करेंगे। तो यस, बी विल बी माई आंसर। अच्छा ये वाले हाँ। को, द रिएक्शन शोन में अकर इन द एयर ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। अब इसमें ये हो क्या रहा है, मेरा N2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। पहले में क्या हो रहा है, N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साफ ये पता चल रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का को गेन है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं को देखेंगे, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं ये को देखेंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, NO है और NO जो है NO2 में चेंज हो रहा है ना। NO का काउंट अपनी जगह पे स्टिल है, सॉरी, N का काउंट अपनी जगह पे स्टिल है, नाइट्रोजन का काउंट अपनी जगह पे स्टिल है, नाइट्रोजन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का काउंट तो बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सेम चीज आ रही है, ऑक्सीजन का काउंट बढ़ा, ऑक्सीजन गेन हो रहा है। NO जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना। यहाँ पे भी वही है, NO है, NO2 में चेंज हो रहा है ना। तो ये भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। विच रॉ शोज व्हाट हैपेंस टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ दीज थ्री रिएक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीनों में क्या हो रहा है। अच्छा, N2 जो है मेरा, N2, N2 यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी मेरे पास हो गए ना, सी और डी तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ए और बी में भी आगे ही चेक करना होगा, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आप एक कॉलम को देखो, एक कॉलम में सही चीज कौन सी है तो उन पे आप मार्क कर लो कि आपने अगले ये कॉलम में भी वही सिर्फ ऑप्शन को देखना है। क्योंकि यहाँ पे उसने ABCD में दिया हुआ था कि ए और बी में तो दिया है कि N2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पर देखूं तो यस, इसमें N2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज ही हो रहा है ना। N2 NO में चेंज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ऐसे। तो मेरा ए या बी में से कोई ये ऑप्शन होना था ना, ठीक है। अब जब मैं आऊंगा ना आगे एनओ में को देखूंगा, तो एनओ में मैं सी या डी नहीं को देखूंगा क्योंकि वो पहले ही गलत हो चुके हैं, ठीक है। तो एनओ क्या हो रहा है, यस एनओ भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। एनओ भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, NO2 में चेंज हो रहा है, तो ये भी दोनों सही हो सकते हैं। और जो O3 है, O3 मेरा क्या हो रहा है, O3 O2 में चेंज हो रहा है ना। O3 किस में चेंज हो रहा है, O2 में चेंज हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें ए गलत हो गया, बी ठीक है ना। रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीजन का काउंट कम हो रहा है। O3 से O2 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, O3 से यहाँ पे, O3 से O2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का काउंट मेरा वो कम हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो बी विल बी माई आंसर।